हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका directstudy.com में। आज हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के बारे में। जी हाँ, इंग्लिश के बारे में बात करने जा रहे हैं। बस इतना ही हम कहूँगा शुरुआत करने से पहले। इससे पहले आपने कितने जगह पर इंग्लिश पढ़ा, कहाँ पढ़ा और कैसे पढ़ा, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज आपको यह महसूस हो जाएगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है। वो जो कहा जाता है ना दोस्तों, जीरो से लेकर हीरो तक का सफर, जीरो से लेकर सीजीएल तक का सफर, दोस्तों उसे हम लोग तय करेंगे। एक पहली बार जो दोस्तों सीजीएल का तैयारी शुरू किया है ना स्टूडेंट, जो सीएचएसएल या एमटीएस का पहली बार दोस्तों सपना देखा है एग्जाम निकालने का, दोस्तों वो स्टूडेंट भी एक एक बात समझ में उसको आएगी। जी हमें एकदम बेसिक लेवल से लेकर एकदम जीरो लेवल से दोस्तों एकदम हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा आपको। हाई बोले तो डायरेक्ट 200 नंबर का दोस्तों मैं प्रिपरेशन मतलब कराने लायक बनाऊंगा आपको। जी हाँ, 200 नंबर की मैं बात कर रहा हूं, इतना आसान नहीं समझिएगा। पहले आपको मजाक में लग रहा होगा कि क्या 200 नंबर रोहित सर क्लियर करा पाएंगे, तो आप सिर्फ वीडियो सीरीज में दोस्त बने रहिए। ये बात की गारंटी है कि 200 नंबर इंग्लिश आप आसानी से बना पाएंगे। कहना इतना ही चाहूंगा दोस्तों कि मैं बहुत ही ज्यादा डीप लूंगा, बहुत ही बेसिक से लूंगा। तो जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए एक सजेशन है, आप वीडियो स्किप करके देखेंगे। जो बातें आपको आ रही है आप रफ्तार में देखिए, 2x पर देखिए, या दोस्तों आप क्या कीजिए कि स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको हो सके बोरिंग लगेगा कि इतना ही बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपको ऐसा बोरिंग लग सकता है, लेकिन उस स्टूडेंट को भी दोस्तों हमें लेकर चलना है जो स्टूडेंट दोस्तों आज शुरू किया है। जी हाँ, आज शुरू किया है, वो भी दोस्तों एग्जाम निकाल सके, ऐसा मुझे बनाना है। तो मैं एकदम बेसिक से हाई लेवल तक लूंगा। जो पहले पढ़ चुके हैं कहीं भी या पहले से उनका बेसिक ठीक है तो वो तेजी में वीडियो देख सकते हैं या स्किप करके आगे बढ़ा कर वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो देखिएगा जरूर, छोटे छोटे पॉइंट में बढ़ाइएगा आगे, क्योंकि बहुत ऐसी बातें दोस्तों बताऊंगा, हो सके आप पहले पढ़े फिर भी वो नए बातें आपके लिए हो सकता है। जी हाँ, वो बातें आपके लिए नया हो सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ा दें और छोटी बात छूट जाए। कहते हैं ना, एक एक छोटी छोटी बातें दोस्तों अगर आपको पता होंगी तब जाके 200 नंबर सीजीएल में दोस्तों आप फाइट कर पाएंगे। 25 क्वेश्चन जब आते हैं ना, अगर स्टूडेंट उसमें से 15 या 20 क्वेश्चन बना लेता है तो बहुत खुश हो जाता है। जी हाँ, बहुत खुश हो जाता है कि मैं तो 20 क्वेश्चन बना लिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आज जमाना बदल गया है। आज 25 के 25 क्वेश्चन बना रहे हैं स्टूडेंट, आज 200 के 200 नंबर हिट करके आ रहे हैं एग्जाम में। आखिर वो क्यों हिट कर पा रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो सिर्फ यही लॉजिक है दोस्त कि उसके कॉन्सेप्ट एकदम छोटे छोटे क्लियर है। लेकिन होते क्या है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो ऊपर झापर पढ़ते हैं, डीप तक जाते ही नहीं है, इसीलिए कभी उनको क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वहां फंस जाते हैं। 200 नंबर एग्जाम दोस्तों आप जब देंगे तो 4, जी हां 4 आते हैं पैसेज और 3 से 4 आते हैं दोस्तों क्लोज टेस्ट। इतने बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं दोस्तों, उसको पढ़कर आंसर देना रहता है। वहां पे ग्रामर आपका अगर बढ़िया नहीं है दोस्तों तो पैसेज आपसे क्लियर नहीं होंगे, वर्ड्स पावर आपका अच्छा नहीं है तो भी क्लियर नहीं होंगे। तो इतना ही कहूंगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 200 नंबर जब सीजीएल का तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत सारे वॉइस आते हैं, बहुत सारे दोस्तों नरेशन आते हैं। वॉइस हो या नरेशन हो दोस्तों, वो पूरी डिपेंड है टेंस पर। तो आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, टेंस से स्टार्ट करने जा रहा हूं, पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा टेंस। टेंस यदि आपका मजबूत हो गया दोस्तों तो गारंटी देता हूं वॉइस आप एक भी गलती नहीं करेंगे, ना ही कभी नरेशन करेंगे, ना ही पैसेज जल्दी गलती होगा, ना ही दोस्तों आपका छूटेंगे कॉमन एरर। मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बातें कर रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, लास्ट तक दोस्तों जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है दोस्त। शुरुआत करते हैं। टेंस का अगर नॉर्मली बात करें हिंदी की तो इसको हम काल कहते हैं। टेंस क्या है, अगर कोई हमसे और आपसे पूछे कि टेंस क्या है तो हम जवाब देंगे कि टेंस एक तरह का समय है। एक निश्चित समय में कोई भी घटनाएं जब हो जाती है और उस घटना को जब बताया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है तो उसे ही हम लोग टेंस कह देते हैं। यानी बीते हुए समय में जितनी बातें हो गई, बीते हुए समय में जितनी बातें हो गई वो पास्ट टेंस कहला जाएगा। अभी के समय में जितनी बातें हो रही है वो प्रेजेंट टेंस कहला जाएगा, और भविष्य में जाकर जो भी बातें होंगी उसे हम लोग कहेंगे फ्यूचर टेंस। यानी जो पहले हो गई उसे भूतकाल, जो अभी हो रही है उसे हम लोग कहेंगे वर्तमान काल, और जो भविष्य में होगी उसे भविष्य काल बोलेंगे दोस्तों। तो ये 3 बातें हमें अब हमेशा याद रखना है। तो इसको टाइम के रूप में यदि हम बात करें दोस्त, तो जो पीछे के टाइम में हो गई, जो पीछे की टाइम में हो गई उसे पास्ट टाइम कहा जाता है। तो होता क्या है कि टेंस पढ़ने से पहले हम लोग को टाइम पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो टाइम मतलब समय होता है, और समय को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं दोस्त।
समय को 3 भागों में बांटा जाता है। आप देख सकते हैं वर्तमान समय अभी हो रहे हैं 100, और इधर देखिए भूत समय जो बीत चुके हैं, यानी पास्ट टेंस हो गए हैं, जो बीत चुके हो जाएंगे पास्ट टाइम हो जाएंगे दोस्त। जो आने वाले उसको हम लोग बोलेंगे भविष्य समय, यानी इसको बोलेंगे फ्यूचर टाइम बोलेंगे। तो हम लोगों ने क्या समझा? 3 बातें समझा। समय जो होते हैं यानी टाइम जो होते हैं 3 तरह से बांटे गए हैं। एक वर्तमान समय, प्रेजेंट टाइम, जो अभी समय चल रही है उसे हम लोग वर्तमान समय बोलेंगे। एक जो पहले हो चुकी है समय, अभी से जस्ट पहले हो चुकी है, उसे हम लोग बोलेंगे भूत समय यानी पास्ट टाइम। और जो अभी के बाद होगी उसे हम लोग भविष्य समय बोलेंगे, फ्यूचर टाइम बोलेंगे दोस्त। तो ये समय को हम लोग बांटते हैं। तो आप कहेंगे समय और काल में क्या अंतर है? तो मैं इतना ही बताऊंगा कि समय जो होता है उसे जब हम लिख कर या बताते हैं तो वो हम लोग काल के रूप में उसे हम बताते हैं। जी हां, टेंस के रूप में बताते हैं। समय के रूप में हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। समय चल रही है, चल रही थी और चल रहेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी को, अगर हम पढ़ने के रूप में, व्याकरण के रूप में लेते हैं तो हम लोग उसको काल के जैसा हम बात करेंगे, यानी टेंस पे बात करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपने इसका नोट्स बना लिया तो मैं इसी को कन्वर्ट कर रहा हूं दोस्तों टेंस में। अगर टेंस की बात करें तो टेंस को भी 3 भागों में बांटा जाता है। हम लोग ये बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर टेंस में बदलना है तो इस टाइम को सिर्फ क्या चीज में बदल देना है, इन दोनों समय को यहां लिख देना है टेंस दोस्त। यहां सिर्फ क्या लिख देना है? टेंस लिख देना है, यानी काल लिख देना है। और यही टेंस 3 प्रकार से बढ़ जाएंगे। देखिए यहां भूत समय लिखा हुआ है, समय को हटा के यहां काल लिख देना है। यहां टाइम हटा के टेंस लिख देना है। यहां पे समय हटा के फिर से काल लिख देना है। यहां टाइम हटा के टेंस लिख देना है। समय हटाइए, काल लिखिए, टाइम हटाइए, क्या लिख देंगे? टेंस लिख देंगे। आप देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं। जो समय का था उसी में अगर हम काल लगा दे तो काल का हो जाएंगे। देखिए मैं इस पे क्यों समय दिया, ताकि थोड़ा सा आपका बेसिक बिल्ड हो जाए। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जितनी बातें मैंने किया ये हो गए जो नॉर्मल एग्जाम में बच्चे पढ़ते उसके लिए हो गए। इसकी कोई समय मतलब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे तो उस बात की जरूरत है दोस्तों जिससे क्या होंगे, हमारे एग्जाम में डायरेक्ट हिट कर पाएंगे क्वेश्चन। यानी हमें वो रूल्स, वो कॉन्सेप्ट, वो स्ट्रक्चर देखने हैं दोस्तों, वो ट्रिक्स देखने हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए। तो इस पे ज्यादा समय नहीं देते, इसके डिफिनीशन वगैरह को ना देखते हुए हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं दोस्तों। तो हम लोग अब देखते हैं कि इसको भी बांटा जाता है। ये जो 3 काल हमने देखा, वर्तमान काल देखा, भूतकाल देखा, भविष्य काल देखा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसे भी दोस्तों क्लासिफाई किया गया है, इसे भी बांट दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीका से बांटा गया है टेंस को। तो टेंस को मैंने बताया टेंस को हमने बताया काल कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया इसे 3 रूपों में बांटा जाता है। प्रेजेंट टेंस में बांटा जाता है और इस प्रेजेंट टेंस को भी दोस्तों 4 रूपों में बांटा जाता है। इसको भी क्या किया गया है? 4 भागों में दोस्तों बांटा गया है। इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला वाला को दोस्तों बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो 2 नंबर है दोस्त इसे बोला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट वाला का बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ध्यान दीजिएगा जरा किसको कैसे बोला जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला है, उसके बाद बोला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोला जाता है दोस्त। ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पे हमने क्या सीखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, भी इसी को कहा जाता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो देख रहे हैं दोस्त, उसका दो और नाम है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी उसी को कहते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी उसी को कहा जाता है। यहां पे एक मिस्टेक है, PROGRESSIV प्रोग्रेसिव होता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि हमको ये बातें याद रखना है। क्या याद रखना है कि कैसे कैसे टेंस को बांटा गया है। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस को दोस्त कैसे बांटा गया है। इतने बात आपके दिमाग में बैठ गए हैं। तो अब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं कि आखिर प्रेजेंट टेंस जो हुआ उसी को पास्ट टेंस में जब बदलेंगे तो क्या नाम पड़ेगा। तो कुछ नहीं है दोस्त, इन्हीं सभी चीजों में यदि हम सिर्फ पास्ट लगा देते हैं तो वो पास्ट टेंस हो जाता है दोस्त। जैसे यहां प्रेजेंट टेंस है, इसमें सिर्फ यहां आपको पास्ट लिखना है, यहां पे आपको क्या करना है, पास्ट लिखना है। यहां पे दोस्तों आपको पास्ट लिखना है, यहां भी दोस्तों आपको पास्ट लिखना है, यहां भी क्या लिखना है, पास्ट लिखना है। जितने जगह पे दोस्तों प्रेजेंट है वहां सभी जगह पे आपने पास्ट लिख दिया। आपका ये जो टेंस है दोस्तों, ये नामकरण पास्ट टेंस का हो गया। इसी तरह सभी जगह पे फ्यूचर लगा देंगे दोस्त, तो फ्यूचर टेंस का दोस्तों नामकरण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस की यदि नॉर्मली हम बात करें, हिंदी में एक क्वेश्चन लिख कर दिखाता हूं कि किस प्रकार होता है। मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आप महसूस कीजिए, पहले आप ऐसा नाम सुन चुके होंगे, ऐसे वाक्य आप बोलते भी होंगे। जब भी बोलते हैं आप, मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, जब भी लास्ट में ध्यान दीजिएगा यहां पे ता हूं आ जाए, ती है आ जाए, तो है आ जाए, इस तरीका लास्ट में आ जाए। क्या आ जाए दोस्त, ता है, ती है, ते है, तो है, इस तरीका का यदि आता है तो उसको माना जाता है दोस्त कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हिंदी में कैसे आप पकड़ेंगे, इन चीजों से पकड़ेंगे दोस्त, याद रखिएगा। अगर यहीं पे दोस्तों क्या हो जाएगा कि ताथा हो जाए, तीथी हो जाए या ते थे हो जाए, यानी सिर्फ था थे लग जाए, तो ये हो जाएंगे पास्ट टेंस में दोस्त। हिंदी भी बताता चल रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाए। अब इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, यदि मिल जाए हमको बनाने को, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट सिखाता उससे पहले अब इसको हम स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो स्ट्रक्चर की बात करें दोस्त, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, वर्ब जो होता है, हमेशा याद रखिएगा वन होंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होंगे या वर्ब 5 फॉर्म में होंगे। और ये वन कैसे होता है, 5 क्या होता है, ये सब मैं अभी बताऊंगा, शांति से सिर्फ देखिएगा। उसके बाद दोस्त क्या है, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर बन गया, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का दोस्त ये स्ट्रक्चर है। तो आप कहेंगे सर हमको याद रखना पड़ेगा, तो जी हाँ, आपको ये एकदम हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। कोई भी आपको रात को 2 बजे में भी उठाकर पूछ दे कि बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको तुरंत बोलना है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इतना बोल पाए समझिए बहुत बड़ा काम हो जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ दोस्त होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, अब्लिक में यहां दे देता हूं, कंप्लीमेंट बोला जाता है। कंप्लीमेंट यानी एक्स्ट्रा बातें, जैसे आपको खाना दिया गया, चावल दाल दे दिया गया और एक्स्ट्रा कोई चीज लाकर पापड़ दे दिया गया, वो आपके लिए कंप्लीमेंट हो गए दोस्त। वैसे ही अगर सेंटेंस में कोई एक्स्ट्रा बातें होती हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीमेंट मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा जरा, अब मैं यहां समझा देता हूं आपको कि ये वर्ब 1 और वर्ब 5 क्या है, इसको समझ लीजिए। तो इसको नोट के रूप में दिखाता हूं आपको। नोट पहला में देखिएगा कि वर्ब 1 का मतलब होता है, जैसे आपने लिखा प्ले। प्ले माने क्या होता है दोस्तों, खेलना। अगर मैं इसी में कुछ नहीं करूं, V5 मुझे बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, बस इसमें एस जोड़ देना होगा, प्लेज। क्या करना होगा, एस जोड़ देना होगा। इसका मतलब भी वही है, बट इसमें क्या किया मैंने, एस जोड़ दिया। तो इसी को बोला जाता है, जब एस या ईएस जोड़ देता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, V5 बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि V1 में अगर हम जोड़ देते हैं एस या ईएस तो ये बन जाता है V5। तो इस बात को आप याद रखिएगा, अब आराम से आपको याद रहेंगे। और भी एक एग्जांपल दे देता हूं, यदि यहां पे रहेगा इट, सॉरी,
अगर यहाँ पे है ईट, अगर मैं इसमें एस जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ईएस कहां जुड़ेंगे, तो एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर गो लिखे हुए हैं और मैं इसमें एस जोड़ देता हूं तो गोज हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, गो में हमेशा क्या होंगे, ईएस जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएंगे, गोज हो जाएंगे। तो अब आपके मन में होगा कि कहां पे एस जुड़ेगा, कहां ईएस जुड़ेगा। तो धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ इसके रूल्स है, मैं वो भी रूल्स बाद में बता दूंगा दोस्तों, आप घबराए नहीं। फिलहाल आप इतना याद रखें कि V1 का मतलब होता है सिंपल, किसी भी वर्ब को लिख देना V1 होता है, वर्ब 1 होता है। लेकिन जब उसमें एस जुड़ जाता है या ईएस जुड़ जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, वर्ब में एस या ईएस जुड़ जाता है तो वर्ब 5 हो जाता है। वर्ब 1 में एस या ईएस जोड़ के वर्ब 5 बन जाता है। और जैसे एग्जांपल, ईट में एस जोड़ा तो ईट्स हो गया, गो में एस जोड़ेंगे तो गोस हो जाएंगे, जो गलत है। गो में ईएस जोड़ना होगा तब क्या बनेंगे, गोस बनेंगे। तो मैंने यहां पे क्या किया, आपको सिंपल शब्दों में एक बात समझा डाला। अब हम क्या करते हैं, इसी पर हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं का इंग्लिश होता है दोस्त आई, इतना आप जानते हैं। पढ़ाना, यहां पे वर्ब लिखना है, देखिए वर्ब लिखना है मतलब पढ़ाना। पढ़ाना को बोलते हैं दोस्तों टीच, TEACH। अब क्या होंगे, यहां एस लगेंगे या ईएस लगेंगे, यानी कब वर्ब 1 का यूज होगा और कब वर्ब 5 का यूज होगा, यह भी जानना पड़ेगा आपको। जैसे यहां पे मैंने टीच लिखा, यहां पे यदि दोस्त मैं लिख देता हूं TEACHES, टीचेज, तो ये गलत हो जाएंगे, यानी टीच यहां पे सही होंगे। तो कैसे हमने जाना कि यहां टीच होंगे कि टीचेज होंगे, तो आइए इसे समझ लेते हैं। ये था नोट नंबर पहला। अब आप आइए नोट नंबर दूसरा में दोस्त, इसमें हम लोग ध्यान देंगे, ही हो गए, सी हो गए या इट हो गए, ये 3 गो रहेगा अगर सब्जेक्ट के जगह पर। इसके अलावा या एनी नेम, एनी नेम का मतलब होता है एक नाम, कोई एक नाम हो। अगर रहेगा ही रहेगा या सी रहेगा या इट रहेगा, इन तीनों का दोस्तों हिंदी जो होता है वह हिंदी होता है वह। ये तीनों का हिंदी क्या होता है, वह। बस ध्यान रखिएगा, ही लड़का वाला लड़का के लिए हो तब वह होगा, लड़की के लिए हो तो वह होगा, मतलब सी होगा। लड़का के लिए ही होता है वह, लड़की के लिए सी होता है, और किसी सामान या वस्तु के लिए दोस्तों क्या होता है, वह होता है इट। ध्यान दीजिएगा, एक नाम होगा तो इन सभी के साथ क्या लगेगा दोस्तों, वर्ब 5 लगेगा। इतना याद रखना है, वर्ब 5 लगेगा। अदर जितने होंगे दोस्तों, अदर जितने होंगे, अब अदर में क्या क्या हो सकते हैं, मतलब अदर मतलब दूसरा क्या क्या हो सकते हैं, बी हो जाएंगे, दे हो जाएंगे, यू हो जाएंगे, या एक से अधिक नाम हो जाएंगे। तब क्या होंगे दोस्तों, आपको लगाना रहेगा V1। बस इतना आपको ख्याल रखना है। एकदम छोटी सी बात है, मैं फिर से बता देता हूं। अगर ही रहे लड़का के लिए, लड़की के लिए सी रहेंगे, किसी वस्तु के लिए इट रहेंगे, और कोई एक नाम रहेंगे तो वर्ब 5 आपको लगेंगे। अगर अदर कोई रहेंगे यानी बी रह सकता है, हम लोग होता है, बी का हिंदी हम लोग होता है, दे का मतलब वे होते हैं, यू का मतलब तुम या तुम लोग, तो एक से अधिक नाम रहेंगे तब दोस्तों V1 लगेंगे। तो इस प्रश्न में आप देखिए आई है, सॉरी यहां पे एक और छूट गया है, आई भी इसी में आएंगे दोस्त। आई भी दोस्तों कहां पे आएंगे, इसी ग्रुप में आएंगे। आई भी होगा तो क्या होगा, वर्ब 1 ही लगेगा, इसीलिए मैंने यहां पे वर्ब 1 लगाया है, टीचेज नहीं लगाया है। अब देखिए क्या बनेंगे, आई टीच, अंग्रेजी पढ़ाना, टीच यू, क्या, टीच यू इंग्लिश। क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो आई टीच यू इंग्लिश। तो इस तरीका के दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसे अगर कन्वर्ट करना हो आपको तो मैं को हो जाएंगे आई, और आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो यहाँ वर्ब लिखना है। देखिए स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है, तो वर्ब हम लिखेंगे पढ़ाना को टीच, लेकिन ध्यान रखेंगे मैंने लिख दिया टीचेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना ही है, ना ही सी है, ना ही इट है, और ना एक नाम है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्त, टीच हो जाएंगे, टीचेज नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्या रखना है,
किसको पढ़ा रहे हैं? तो आप लोग को पढ़ा रहे हैं। और क्या पढ़ा रहे हैं? तो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इस तरीका के आपने बनाया, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोग को अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ये इसके हिंदी हुए और ये इसके इंग्लिश हुए। मुझे लगता है कुछ बेसिक बातें इस टेंस का आपको समझ में आ गया है। और भी इसमें कुछ बातें हैं, आइए उसे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, मैं एक नोट में और बात बताना चाहूंगा आपको। ध्यान रखिएगा एक चीज कि जब इसमें निगेटिव सवाल आएंगे, जिसको नकारात्मक बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा एक चीज का प्रयोग है जिसको बोलते हैं डू या डज। क्या चीज का प्रयोग होता है? डू या डज का प्रयोग होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो इसी को बोला जाता है सहायक क्रिया बोला जाता है। सहायक क्रिया जैसे आपने ईजेएमआर सुना है, अगला टेंस में आएगा। है जब आपने सुना है, हैड सुना है, सेल या बिल सुना है, ये सारे क्या है दोस्तों? वर्ब। चूंकि मैं अभी आपको नहीं पढ़ाया हूं तो मैं थोड़ा सा हिंट्स कर रहा हूं। ये सारे सहायक क्रिया होते हैं, यानी मेन वर्ब जो होते हैं उसको हेल्प करने के लिए आते हैं। तो यहां पे क्या होंगे? जब नकारात्मक होंगे तब डू और डज आते हैं। पिछले मैंने बताया वो था क्या? अफर्मेटिव था दोस्त। अफर्मेटिव कहे तो सकारात्मक थे, उसमें कहीं भी न की बातें नहीं थी। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, अगर मैं इस बात को बोल दूं मैं आप लोग को अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, तब जानते हैं दोस्त बदल जाएंगे। तब वहां पे डू और डज का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे उसे समझते हैं। यदि क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, मैं आप लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन तो नकारात्मक मैंने कर दिया। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? तो उस स्ट्रक्चर को देखिएगा। पुराने वाले स्ट्रक्चर में थोड़ा सा दोस्तों चेंज कर देंगे ना, थोड़ा सा अगर हम चेंज कर देंगे तो नकारात्मक वाला हो जाएगा, निगेटिव वाला हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मैं बना देता हूं स्ट्रक्चर आपके लिए। स्ट्रक्चर जानते हैं, फिर इसको बनाते हैं। स्ट्रक्चर में दोस्तों हो जाएंगे सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद होंगे डू या डज का प्रयोग होंगे, उसके बाद दोस्तों नॉट का प्रयोग होंगे, उसके बाद क्या होंगे? नॉट का प्रयोग होंगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे V1 लगाएंगे। यहां पे याद रखिएगा कि V5 का प्रयोग नहीं होगा, यहां पे प्रयोग होगा दोस्तों V1 का। और उसके बाद मैंने बताया ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का प्रयोग हो सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहे हैं दोस्त, ये है इसके निगेटिव स्ट्रक्चर। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये नकारात्मक क्वेश्चन का है। जब नहीं लगा हुआ हो तब ये इसका यूज करते हैं, यानी डू डज जब नकारात्मक हो तब आते हैं। और डू और डज दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है। अब आपके मन में उठेगा कि कब डू लगेंगे, कब डज लगेंगे। तो पीछे जो मैंने नोट्स लिखवाया था उसमें मैंने बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा अपने दिमाग पर, कि वहां पे बताया था कि ही रहे, सी रहे और इट रहे, और कोई एक नाम रहे तब क्या मैंने बताया था? एस या ईएस लगता है। सेम याद रखिए, वहां पे डज लग जाएंगे, और जब उसके अलावा कोई भी रहेगा तब डू लगेंगे। इतना आप ख्याल रखिएगा। आइए अब हम इस रूल के हिसाब से इसको बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं का होते हैं दोस्तों आई, उसके बाद डू या डज में से कोई लिखना है तो आई के साथ क्या मैंने बताया? डू लगेंगे, क्योंकि ना ही है, ना ही सी है, ना इट है, और ना कोई एक नाम है, तो डू लग जाएंगे। उसके बाद नॉट लगाना जरूरी है तो नॉट लगा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में नकारात्मक है। उसके बाद वर्ब 1 लगेंगे, वर्ब 5 तो लगेंगे नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएंगे दोस्तों? हमेशा लिखेंगे वर्ब 1, तो क्या बनेंगे? टीच। पढ़ाना को टीच बोलते हैं, मैंने टीच लिख दिया। उसके बाद किसको पढ़ाते? आप लोगों को, तो यू लिख दीजिए। और उसके बाद क्या पढ़ाते हैं? तो अंग्रेजी, तो इंग्लिश लिख दीजिए। ये जो मैंने बनाया आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश, ये मैं आप लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, इसका ये अंग्रेजी में हम लोग ने अनुवाद कर डाला। तो कब कर डाला? जब हमको ये स्ट्रक्चर पता थे। अब आप कह रहे होंगे कि सर वैसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हो जाएंगे, सब हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो जी आपको हर एक स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, लेकिन घबराइए नहीं, ये मैं आराम से लिख रहा हूं और आराम से आपको समझ में भी आएंगे। पहला स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएंगे, तो थोड़ा सा उसमें मॉडिफाइड हुआ है, थोड़ा सा नकारात्मक के लिए डू डज जुड़ गया है, और कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्त। यहां पे एक बात याद रखिएगा जो मैं बताना चाहता हूं, यहां पे मैंने लिख रखा है कि V5 का प्रयोग नहीं होता है, तो एकदम याद रखिएगा, ये नोट में मैं लिख देता हूं। याद रखिएगा कि डू, डज और डिड, ये डिड पास्ट टेंस में प्रयोग होंगे। डू डज यहां पे प्रयोग होंगे और डिड सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग होंगे।
ये 3 को जब आ जाएगा ना सेंटेंस में, डू डज डिड जब सेंटेंस में प्रयोग हो तो V5 नहीं लगता है, इसका ख्याल रखना है आपको। V5 नहीं लगता है, आपको हमेशा याद रखना है। यानी यस और यस नहीं लगा सकते आप वर्ब में। जैसे यहाँ पे आप टीच लिखे, टीचेज आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया दोस्तों नकारात्मक की बातें, यानी निगेटिव क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आप बना सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव आएंगे तब कैसे बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ जाए कि क्या मैं, क्वेश्चन क्या आ जाए, क्या मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, क्या मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं। यदि मतलब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ये देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा जाए, उस समय क्या होंगे तो ध्यान रखिएगा, उसका मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं, फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। उस समय स्ट्रक्चर दोस्तों हो जाएंगे सब्जेक्ट, उस समय स्ट्रक्चर हो जाएंगे सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट से पहले याद रखिएगा जो मैंने डू या डज अंदर लिखा था उस समय नकारात्मक वाला में इसको बाहर करना होगा, डू या डज, यानी बाहर में क्या होंगे दोस्तों डू या डज, तब सब्जेक्ट हो जाएंगे, तब रूल वही रहेंगे, उसके बाद वर्ब 1 ही रहेंगे क्योंकि डू डज आ गए हैं तो वर्ब 1 ही रहेंगे। उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट हो जाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का ख्याल रखिएगा जरूर होंगे। तो यही स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करके इसको अभी हम लोग बनाएंगे। है ही नहीं भारी दोस्तों, अब आपको बहुत आसान लगेंगे। देखिए कैसे, मैं के लिए आई लिखेंगे आप, और आई के साथ आपको पता है डू लगता है तो बाहर लगा देंगे डू, भीतर नहीं लिखेंगे, तो डू आई, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब लिखना है, तो क्या है टीच, टीच लिख दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लीजिए, तो किसको, तो आपको क्या पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बन गया डू आई टीच यू इंग्लिश। अब भारी आपको लगेंगे ही नहीं, थोड़ा देर लगता है भारी, अब आपको एकदम आसान लगेंगे। अब आगे देखते हैं कि यदि हम लोग क्या करें, क्वेश्चन वाला मतलब क्या पूछते, क्वेश्चन पूछते हैं नकारात्मक तरीका से, मतलब यदि इसमें नकारात्मक हम डाल देते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ दूं, क्या मैं आप लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है लेकिन नकारात्मक तरीका से पूछा जा रहा है, तो इसको बनाने का क्या तरीका है, तो इसका भी स्ट्रक्चर मैं दे देता हूं, और उसके बाद इसको इंग्लिश में करेंगे तो देखिएगा कितना आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर दोस्तों क्या हो जाएंगे, बस इसी में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएंगे। डू और डज जो मैंने बोला वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रहेंगे, बस क्या ख्याल रखना है आपको, यहां पे नॉट लगा देना है, और नॉट के बाद फिर वही बात, वर्ब 1 रहेंगे, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट रहेंगे, क्वेश्चन मार्क रहेंगे, कुछ भी नहीं करना है, नॉट एक ठो जोड़ देना, बात खत्म। अब इसको देख लेते बनाते हैं। आई का आई लिखेंगे, और आई के साथ आपको पता है मैंने बताया क्या लगेंगे, डू लगेंगे, तो डू बाहर लिख दीजिए, यहां सिर्फ नॉट लिख दीजिए, बन गया। अब आगे सब वही रहेंगे, टीच यू इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। अब देख रहे हैं कि कितना आसानी से हमने क्या कर दिया, इसको भी बना डाला, इसको भी बना डाला। ये जो हमने बनाया इसमें आपने देखा क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन नकारात्मक तरीका से था, थोड़ा सा हमने स्ट्रक्चर में चेंजिंग किया, ये भी बन गया। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि आप अंग्रेजी कैसे पढ़ाते हैं, मतलब इसमें कैसे, कब, क्यों, कैसे भी लगा के तो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका इन दोनों के अलावा भी एक है दोस्त, तो आइए उसे समझने का प्रयत्न करते। मैं आप लोगों को अंग्रेजी कैसे पढ़ाता हूं,
क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, गौर कीजिएगा जरा, एक शब्द आ गए कैसे। जब इस तरीका के आ जाए तब कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, फिर उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है, बस देखते रहिए आप, कुछ नहीं करना है। WH वर्ड जो होंगे वो पहले हो जाएंगे। WH वर्ड जो दोस्तों होंगे वो पहले हो जाएंगे, उसके बाद डू या डज लग जाएंगे, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का तो वही लिखाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। आप देख रहे हैं कुछ भी नया नहीं हुआ है, पुराना वाला ही है, बस WH वर्ड शुरू में लग जाएंगे, डू या डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसी स्ट्रक्चर पर इसको बना दीजिए, देखिए बन जाएगा। सबसे पहले कैसे का इंग्लिश लिखेंगे। कैसे का इंग्लिश याद रखिएगा, यहां पे नोट में लिख दे रहा हूं। कैसे को दोस्तों हाउ कहा जाता है, कब को दोस्तों वेन कहा जाता है, क्यों को दोस्तों कहा जाता है वाई। यही आते हैं, इसके अलावा ज्यादा नहीं रहते हैं। कौन को दोस्तों हु कहा जाता है, ठीक है। वस्तु के लिए कौन रहे तो व्हिच कहा जाता है, वस्तु के लिए रहे तो व्हिच कहा जाता है। तो यही इतना ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहते। तो आइए कैसे का क्या होंगे, हाउ। तो पहले लिख दीजिए हाउ। मैं को लिखते हैं दोस्तों आई। अब इसके साथ या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। आई के साथ तो मैं बताया कई बार, डू लगेंगे तो बाहर लिख देना है, आगे सब वही रहेंगे। क्या रहेंगे, पढ़ाने का टीच, और किसको पढ़ा रहे तो आपको क्या पढ़ा रहे तो इंग्लिश हो गया, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। क्लियर है, मुझे लगता है आसानी से समझ में आ गए। थोड़ा सा आप इसमें आप कहेंगे सर कि अगर इसमें नकारात्मक हो जाए तो कैसे बनेगा, मन में आ सकता है ना, तो टेंशन नहीं लीजिए। अगर इसमें नकारात्मक हो गए तो उसे समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करता हूं मैं, इसको इरेज कर दे रहा हूं, क्योंकि आप कुछ समझ गए। हाउ को कैसे, वेन को कब, वाई को क्यों, हु को कौन, और व्हिच को कौन कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए जरा, अगर इसमें मैं बदल देता हूं, मैं आप लोगों को अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ाता हूं। आपने देखा क्या, WH को मैंने क्या कर दिया, नकारात्मक में ले आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद मास्टरमाइंड हो गए, आप खुद स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, WH वर्ड जो है दोस्त वैसे ही रहेंगे, शुरू में हो जाएंगे WH वर्ड्स, डू और डज बाहर रहेंगे ही रहेंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। और बस इतना याद रखिएगा, मैंने जैसा कि बताया था इंट्रोगेटिव में भी ना नकारात्मक आए थे कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लिखना है, तो यहां नॉट आ जाएंगे, और उसके बाद वर्ब वन ही आएंगे, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट आ जाएंगे, क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे। कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ा सा सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएंगे। तो जैसा मैंने इस रूल को बनाया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के स्ट्रक्चर रेडी हो गया। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले हम कैसे को लिखेंगे, तो कैसे का होगा हाउ। मैं को लिखेंगे आई, इसके साथ लगेंगे डू, तो हाउ डू आई। अब नॉट यहां लिख देना है, क्योंकि नॉट लगा हुआ है ना, देखिए, तो नॉट लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब, यानी आगे कुछ भी चेंज नहीं होगा, टीच यू इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। यहां तक दोस्तों आपने देखा WH वर्ड तक। लेकिन आप कहेंगे सर और भी तरीका है क्या क्वेश्चन, या यहां पे खत्म हो गया, तो नहीं दोस्त, एक और तरीका है जो ज्यादातर जगहों पर नहीं पढ़ाया जाता है। और आजकल SSC और CHSL जैसे एग्जाम्स जो है वो दोस्तों अब डालने लगे हैं, उसको दोस्तों क्वेश्चन टैग बोला जाता है। जी हाँ, अब क्वेश्चन टैग अलग चैप्टर में पढ़ने से अच्छा है कि यहां पे जो क्वेश्चन टैग पूछा जाता है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन टैग कैसे रहेंगे, अगर क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं ना, तब भी आप जवाब देंगे हाँ चाहे ना। मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं ना, ये जो लास्ट में न लगा के दोस्तों मैंने जो पूछा, आप इसमें भी जवाब देंगे हाँ या ना। इसी को दोस्तों क्वेश्चन टैग बोला जाता है। तो आइए अब क्वेश्चन टैग का प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट है कि क्वेश्चन टैग कैसे बनेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन टैग के रूप में भी पूछा जा सकता है, उसे देखिए। मैं आप लोगों को
अंग्रेजी पढ़ाता हूं ना। ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, तो आप इसका हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। तो इसे कैसे बनाया जाए, तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा आपको रूल याद रखना है। एक दो आप रूल याद रख लेंगे, आपका काम हो जाएंगे। इस टेंस में दोस्तों आपको सिर्फ मेहनत लगेंगे, आगे के सारे टेंस आसान हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे सारी बेसिक बातें बताना मुझे पड़ रहा है, आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख लीजिए रूल्स। आप ये रूल्स देख लीजिए कि क्वेश्चन टैग में कैसे बदले जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो रूल कहता है कि सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग्स निगेटिव होते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन टैग नकारात्मक हो जाएंगे। दूसरा रूल कहता है कि नकारात्मक निगेटिव सेंटेंस होंगे के क्वेश्चन टैग जो होंगे वो होते हैं दोस्तों पॉजिटिव। थोड़ा सुन के आपको और लग रहा है ना? जी हाँ, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव, ये तो वही वाला हाल हो गया ना दोस्त। होली में हम लोग क्या करते हैं कि जिसके गाल में ऑलरेडी लगे हुए हैं क्या रंग, उसको रंग नहीं लगाते हैं, और जिसके गाल में रंग नहीं लगा है उसे लगाते हैं। यहां वही हाल है, जिसका रंग लगा हुआ है उसे रंग नहीं लगाना है, जिसमें रंग नहीं लगा है उसे रंग लगाना है। तो आइए इस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। कैसे बनते हैं उसे समझिए। आई को आपने आई लिखा, टीच को दोस्तों आपने टीच लिखा। आपको मैं बताया था यू का यू लिखेंगे, इंग्लिश का इंग्लिश लिखेंगे। आई टीच यू इंग्लिश। अब आपको यहां पे आप कॉमा दे देना है। क्या देना है दोस्त? कॉमा देना है। और आप बताओ मेरे को ये नकारात्मक है कि सकारात्मक? तो ये क्वेश्चन सकारात्मक है। क्लियर? तो देखिए सकारात्मक का कैसा बनाना है क्वेश्चन टैग, नकारात्मक बनाना है। क्लियर है बात? तो इसमें हम नकारात्मक क्वेश्चन टैग बनाएंगे। आप इतना बताइए मेरे को, इतना देर से मैं पढ़ा रहा हूं कि इसके लिए आई के लिए डू आता है कि डज आता है? डू आता है ना, तो यहां पे डू लिखिएगा आप। डू, इसमें नॉट लगाना है, क्योंकि यहां पे मैंने क्या बताया, सकारात्मक में नकारात्मक बनाना है, तो यहां डू में नॉट लगाइएगा शॉर्टकट में। तो क्या हो जाएंगे दोस्त? डोंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डोंट। और आई का आई लिख दीजिएगा और क्वेश्चन मार्क। बन गए। जी हां, इतना आसान है, बन गए। क्या बना? आई टीच यू इंग्लिश, डोंट आई। ये शॉर्टकट में लिख दीजिएगा, नोट लगा के काम आपका हो गए। एक और प्रश्न दोस्तों लेते हैं और देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। अगर मैं कहता हूं वह पटना जाता है ना, आपके सामने प्रश्न लिख दिया मैं दोस्त कि वह पटना जाता है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, तो क्या बनाएंगे? वह लड़का के लिए है तो ही लिखेंगे। अब जाना को गो बोलते हैं, तो याद रखिएगा यहां गो लिखाएगा या गोज लिखाएगा, बताइए मेरे को। तो हर एक बच्चा बोलेगा कि सर यहां गो नहीं गोज होगा, क्योंकि ही सी इट या कोई एक नाम रहता है, तो आपने बताया है सर कि गोज लगेगा, तो यहां पे गोज लिखाएगा, गो नहीं लिखाएगा। ठीक है? अब क्या होगा? जाते कहां है? पटना, तो यहां लिखेंगे पटना। ही गोज, सॉरी पटना से पहले यहां टू लगेंगे, पटना। ही गोज टू पटना। इसके बाद क्या होंगे दोस्त? एक कॉमा देंगे। और अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको डू या डज जाएंगे। आपसे पूछूंगा मैं, तो आप क्या कहिएगा? ही देखकर कि ही के लिए सर डज जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा? डज। और इसमें आपको नॉट लगाना है, क्योंकि इसमें नॉट तो नहीं लगा हुआ है, कहीं भी नकारात्मक नहीं है, तो यहां नॉट लगाना है शॉर्टकट में, तो ऐसे लगेंगे। और ही के लिए ही चले जाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएंगे? ही गोज टू पटना, डजंट ही। ही गोज टू पटना,
डजंट ही। अब आपके मन में उठ रहे होंगे कि सर आपने कहा था कि जब डू या डज का प्रयोग होगा तब आप क्या कर सकते हैं, एस या एस नहीं लगा सकते। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो कॉमा है यह बताता है कि ये अलग सेंटेंस है और ये अलग सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में दोस्तों गोज होंगे, यहां पे दोस्तों अगर जरूरत पड़ता तो नहीं होते। क्लियर बात? क्योंकि डू डज ये अलग सेंटेंस में प्रयोग है, इस सेंटेंस में प्रयोग नहीं है, एक साथ लेकिन लिखा जाता है। अब मैं फिर बता दे रहा हूं, वह पटना जाता है ना, तो हो जाएगा ही गोज टू पटना, डजंट ही। क्लियर है बात? मैंने यहां क्वेश्चन टैग समझाने का आपको प्रयत्न किया, इसके आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं बहुत ही आसान और सिंपल शब्दों में दोस्तों आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। बस आपको क्या करना है, बस अपना प्यार बनाए रखना है, कंटिन्यू वीडियो सीरीज में बने रहना है। मैं इतना ही सजेशन करना चाहूंगा दोस्तों, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अपना कीमती समय लगाएंगे वीडियो देखने में, तो आपका नोट्स जरूर बनना चाहिए दोस्तों। बहुत स्टूडेंट होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं। देखिए वीडियो देखना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब नोट्स नहीं बनाना, जो ऑलरेडी नोट्स बना रखा है कहीं पे पढ़ के। लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप एकदम इज्जत से बढ़िया से नोट्स बनाइए और उस नोट्स को दोस्तों संभाल कर रखिए, क्योंकि वही नोट्स आपका बार बार रिवाइज आप करेंगे। और ये वीडियो अगर आप पहले नोट्स बना रखे तो आप बढ़ाकर स्पीड में देख सकते हैं और आसानी से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्लियर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। बस इतना ही कहूंगा, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, तो बस इतना ही कहूंगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप पर पहुंच जाए। दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट के आ रहे हैं लगातार वीडियो, लगातार बने रहिए दोस्तों। इस बार हर हाल में गवर्नमेंट जॉब दोस्तों लेकर दिखाना है। कुछ दिन का ये पल है दोस्तों, लगातार वीडियो देखकर वीडियो सीरीज में दोस्तों अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, सिलेबस पूरा कर लीजिए, फिर आपको कोई ताकत नहीं दुनिया का रोक सकता है दोस्तों नौकरी लेने से। जी हाँ, एक बार सिलेबस पूरा हो जाए तो इसी तरह प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप साइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।